मेहता का उल्टा चश्मा। पढ़ाई भी मस्ती भी दोनों एक ही ऐप में। TNPOC प्ले स्कूल ऐप अभी डाउनलोड कीजिए। भगवान करे तू इसी तरह हंसती खिलखिलाती रहे और तेरी सारी मनोकामना पूरी हो। आपकी भी सारी मनोकामना पूरी हो। हाँ। बस बस टप्पू पापा। अरे खान। अरे दादाजी देख रहे हैं। दादाजी। दादाजी साल मुबारक, नूतन वर्षाभिनंदन। साल मुबारक। हम पर आपकी कृपा हमेशा बनाए रखना दादाजी। बहू। दादाजी अरे जेठे मैं हूँ। बापूजी। बहू, बापूजी के आशीर्वाद तो हमेशा हमारे साथ ही है। साल मुबारक बापूजी। साल मुबारक दादाजी, साल मुबारक। साल मुबारक बापूजी। हाँ, साल मुबारक, साल मुबारक। नूतन वर्षाभिनंदन। नूतन वर्षाभिनंदन जेठिया। हमेशा खुश रहो और हमेशा हंसते रहो हैं। वाह वाह बापूजी, आप ये जो सुकन के पैसे देते हैं ना, मैं संभाल कर रखता हूँ, एकदम संभाल कर रखता हूँ, बिल्कुल खर्च नहीं करता। मैं भी। अच्छा बहू, टप्पू कहाँ है? वो बापूजी हमारे सोसाइटी के मंदिर में टप्पू सेना के साथ दर्शन करने गया। अच्छा। वाह वाह बापूजी, ये सब आपके दिए हुए संस्कार हैं। आजकल के बच्चे सुबह सुबह जल्दी उठ के नए साल के पहले दिन मंदिर में दर्शन करने जा रहे हैं। इससे बड़ी खुशी और क्या हो सकती है माँ बाप को, है? अरे बापूजी का मुंह तो मीठा कर। हाँ बापूजी आइए ना। हाँ। बैठिए। ले बच्चे, थैंक यू दादाजी। अरे हैप्पी न्यू ईयर। हाँ, साल मुबारक, साल मुबारक। साल मुबारक दादाजी। साल मुबारक, साल मुबारक। सबको साल मुबारक है। ये ले बेटा। थैंक यू दादाजी। हमेशा खुश रहो और हमेशा हंसते रहो और जीवन में खूब प्रगति करो हैं। थैंक यू दादाजी। कहाँ जा? पर दादाजी, पूरी टप्पू सेना की तरफ से आपको साल मुबारक। हैप्पी न्यू ईयर सेठा अंकल। अरे 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 बस बस। बच्चों, मेरे भी आप सबको यही आशीर्वाद है जो बापूजी ने दिए। थैंक यू जेठा अंकल। थैंक यू अंकल। और हमेशा ऐसे ही मिलजुल कर रहो। पापा, ये लीजिए मंदिर का प्रसाद। अरे वाह, मंदिर जाके सुबह सुबह वाह। पूरा चाहिए। ये लीजिए। अरे वाह वाह टप्पू सेना, नए साल के पहले दिन सुबह सुबह भगवान के आशीर्वाद लेकर आए। हाँ। बापूजी, अभी मुझे पूरा विश्वास है कि ये नई पीढ़ी बिल्कुल सही रास्ते पे जा रही है। चलो चलो, अभी देरासर में मांगलिक सुनने जाना है, हमें देर हो रही। हाँ चलो चलो चलो। दादाजी हम लोग भी आते हैं। हाँ चलो चलो। अरे वाह बच्चे, देखो बापूजी है। वाह वाह। हाँ हाँ हाँ। वाह वाह टप्पू के पापा, ये देखा? हाँ वही देख रहा हूँ। ये देखिए। अरे जबरदस्त रंगोली है। ओहो। साल मुबारक। वाह वाह, हैप्पी न्यू ईयर। वहाँ पे कुछ लिखा है। वो क्या लिखा है? हाँ हाँ हाँ, क्या लिखा? हंसते रहो, खुश रहो, मस्त रहो। मस्त रहो। वाह वाह, मस्त रंगोली है। कितना मस्त लग रहा है ना पूरा वहाँ कंपाउंड। पर भी। हाँ वहाँ पर भी की है। वाह वाह। अरे वाह वाह, हमारे रंग बेरंगी गोकुल धाम में ये रंगीन रंगोली बहुत सुंदर लग रही है। दादाजी, अभी रंगोली के साथ साथ रंगोली बनाने वालों की भी तारीफ कर दीजिए। हाँ। ये सब रंगोली तुम लोगों ने बनाई? हाँ पापा। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है। मुझे तो ऐसा लगा कि भिड़े भाई ने कोई रंगोली का कारीगर को बुला के ये सब करवाया है। हाँ हाँ, ये तो एकदम प्रोफेशनल काम दिख रहा है। थैंक यू। वाह बेटा वाह, सरस सरस। हाँ। पर आप लोगों ने ये रंगोली की कब? कल रात को जब दिवाली का फंक्शन खत्म हो गया तब। वाह वाह, मानना पड़ेगा टप्पू सेना को। दिवाली में सोनू बेटी को चॉकलेट बनाने में मदद की, फिर कल रात को ये रंगोली बनाई और फिर सुबह जल्दी उठ के भगवान के दर्शन भी किए। वाह वाह, शाबाश बच्चों, शाबाश। वाह दीका वाह। थैंक यू दादाजी। चलो चलो, अभी देरासर जाने में देर हो रही है। चलो। हाँ हाँ चलो, फिर वापस आके सबके घरों साल मुबारक करने भी जाना है।
नूतन वर्षाभिनंदन, नूतन वर्षाभिनंदन, नूतन वर्षाभिनंदन, नूतन वर्षाभिनंदन, नूतन। किससे नूतन वर्षाभिनंदन कर रहे हैं? इन किताबों को, इस कलम को, इस कागज को, इस मेज को, लाइब्रेरी को, तो यही तो सब कुछ है जीवन में मेरा। इनका नया साल अच्छा होगा तो मेरा नया साल अच्छा होगा। 16 आने सच बात है। नूतन वर्षाभिनंदन और आपको भी साल मुबारक। बहुत बहुत मुबारक हो। अरे कौन है देखो। अरे गुड नमस्ते अंजलि भाभी, साल मुबारक। नूतन वर्षाभिनंदन। हाँ, नूतन वर्षाभिनंदन। ओहो जेठालाल, साल मुबारक, साल मुबारक, नूतन वर्षाभिनंदन। नया भाभी नया साल बहुत बहुत मुबारक हो। आइए आइए आइए। वैसे जेठा भाई, हमारे नए वर्ष की पहली सुबह एकदम आनंदमय हो गई। आप दोनों के दर्शन जो हो गए। ऐसे क्या बात है जेठालाल, आज जल्दी उठ गए? हाँ, अरे आज तो जल्दी उठना चाहिए ना, नए साल का पहला दिन है। तो जल्दी उठ गया, फिर नहा के दर्शन करने गए। दर्शन करके आए तो मैंने सोचा सबसे पहले आपसे मिलते हैं और आपके आशीर्वाद लेते हैं। अरे आशीर्वाद। अरे जेठालाल, मेरी शुभकामनाएं तो हमेशा तुम्हारे साथ है। अरे ईश्वर करे भाई ये नया साल तुम्हारे लिए, तुम्हारे परिवार के लिए बहुत मंगलमय हो, तुम्हारी समृद्धि हो, खूब धन धान्य हो और व्यापार बहुत बढ़िया चले। और मतलब तुम स्वस्थ रहो, मस्त रहो, दोस्तों में हमेशा तुम छाए रहो और तुम किसी मुसीबत में ना पड़ो और तुम्हारी हर मनोकामना पूरी। और क्या शुभकामना तू जेठालाल? अरे आप लेखक शब्दों के धनी है, तो आप बोलिए, मुझे क्या पूछ रहे हैं, बोलिए। इतना तो बोला ना जेठालाल, और क्या बोलूं भाई? अरे शुभकामना की 2-3 लाइन से थोड़ी कुछ होता है। अरे क्या फिर शुभकामना पे क्या प्रवचन देना शुरू कर दूं? 1.5-2 घंटा चुप ही नहीं रहूं? अरे भाई हर मनोकामना पूरी हो बोल दिया, इसमें सब कुछ आ गया ना। अरे हाँ, वो उसमें सब आ गया, उसमें सब आ गया। बराबर बराबर। थैंक यू, थैंक यू। सिर्फ थैंक यू? तो क्या तुम मुझे शुभकामना नहीं दोगे? अरे नहीं नहीं, सॉरी। हाँ नहीं, दूंगा, जरूर दूंगा। मेहता साहब, मेरी आपको शुभकामना है कि भगवान आपको इतनी बुद्धि दे कि मैं जब कभी आपके पास कोई समस्या लेके आऊं, वो समस्या जटिल से जटिल क्यों ना हो, लेकिन उसका हल आप मुझे एक ही पल में दे दे। जेठालाल, ये शुभकामना तुम मुझे दे रहे हो या स्वयं को दे रहे हो? हाँ, ये तो घूम फिर के इसमें तो मेरे ही फायदे की बात आ गई। नहीं, सॉरी। हाँ, मेरी आपको शुभकामना है कि भगवान आपको इतनी बुद्धि दे कि आप अच्छे लेख लिखते ही रहे और लोग आपके लेख प्यार से पढ़ते ही रहे। ये हुई ना शुभकामना। हाँ, है ना। अरे दया, वो मिठाई। हाँ। अंजलि भाभी, ये लीजिए, ये आपकी मिठाई। अरे दया भाभी, थैंक यू सो मच। अंजलि भाभी, ये मिठाई मेहता साहब के लिए भी है। हाँ? अरे मेहता साहब के लिए भी नहीं, मेहता साहब के लिए ही है, ऐसा बोल तो ही अंजलि भाभी मेहता साहब को देंगे मिठाई। जेठालाल, तुम हो मेरे सच्चे दोस्त, बिल्कुल परम मित्र। हाँ जेठा भाई, दया भाभी तारक को भी मिठाई जरूर दूंगी। हाँ, लेकिन पूरा चकदा देना, ऐसा कणी मत देना खाली। जेठा भाई, सिर्फ एक पीस नहीं, पूरा बॉक्स दे दूंगी मैं इस बार तारक को, ठीक है? आप 2 मिनट बैठिए, मैंने चाय का नया मसाला बनाया, मैं चाय बना के लेकर। नहीं अंजलि भाभी, चाय नहीं। जेठा भाई, मसालेदार चाय है, डाइट चाय नहीं है। नहीं, फिर भी चाय अभी। हाँ, पी लो ना चाय जेठालाल, फिर हम लोग भी तुम्हारे साथ तुम्हारे घर पे चलते हैं, चाचा जी का आशीर्वाद लेना है। हाँ, आइए आप हमारे घर पर। क्या है, बापूजी अभी घर पर नहीं है, वो देरासर में ही है। वहाँ उनके कुछ दोस्त मिल गए ना, तो उन्होंने कहा कि आप लोग जाइए, वो शायद 1-8 घंटे के बाद आ जाएंगे। हाँ, तो ठीक है ना, हम लोग 1 घंटे बाद आ जाएंगे, क्या फर्क पड़ता है? हाँ, पधारिए। तो तब तक हम लोग है ना सोसाइटी में बाकी लोगों के घर भी जाकर आते हैं। हाँ। मैं क्या कहता हूँ, अय्यर भैया बबीता जी के साथ एक छोटा सा मजाक करें। मजाक? हाँ, डोरबेल बजा के हम लोग छुप जाते हैं। अरे हाँ, मजा आएगा। चपली तरह क्या कर रही इधर? अरे अभी दरवाजा खोलेंगे तो मजाक का मजा बिगड़ जाएगा, इधर आ।
आप इधर आइए और देखिए, देखिए। तो ताला लगा है। तो टप्पू के पापा, मुझे ऐसा लगता है कि बबीता जी और अय्यर भाई बाहर गए होंगे। अरे लगता है क्या दया, ताला लगाया था, जाहिर सी बात है बाहर ही गए होंगे ना। हाँ सही, मतलब बाहर ही गए। लेकिन सुबह सुबह कहाँ चले गए? कल रात को तो अय्यर भाई उछल उछल के फटाके फोड़ रहे थे, वे होते ही रॉकेट की तरह कहाँ उड़ गए? शायद वो लोग भी हमारी तरह नए साल में मंदिर दर्शन करने गए होंगे। हे भगवान, ये क्या हो गया? मैंने तो सोचा था नए साल के पहले दिन मुझे बबीता जी का दर्शन होंगे, हमारे बीच शुभकामनाओं की लेन देन होगी। तो पोपट भाई के घर चले। चलो। हैप्पी न्यू ईयर। क्या सुना? हाँ, बबीता जी की आवाज थी ना? हाँ, बबीता जी क्या होती? बबीता जी, बबीता जी, हैप्पी न्यू ईयर। तो अंदर से आ रही है आवाज। अंदर से आवाज आ रही है, टप्पू के पापा। अब अय्यर भाई बेचारे बबीता जी को घर के अंदर बंद करके ऊपर ताला लगा के कहीं बाहर चले गए। बबीता जी, लगता तो यही है टप्पू के पापा। अय्यर भाई ऐसे जालिमगिरी कैसे कर सकते हैं? बबीता जी, आप चिंता मत कीजिए, मैं कुछ करता हूँ। एक काम कर, एक पत्थर लेके आ, ये ताले पे पत्थर मारेंगे, ताला टूट जाएगा, दरवाजा खुल जाएगा। हाँ? हाँ, लाई। अच्छा, मुझे ये बताइए, पत्थर कौन सा साइज का लाऊं? इतना या इतना? ताला तोड़ना है, अय्यर भाई का सर थोड़ी फोड़ना है। इतना लेके आना पत्थर। हाँ, तो अभी ले लो। जा। ये बताइए, पत्थर कौन सा साइज का लाऊं? इतना या इतना? ताला तोड़ना है, अय्यर भाई का सर थोड़ी फोड़ना है। इतना लेके आना पत्थर। हाँ, तो अभी ले लो। जा। अरे नहीं दया भाभी, जेठा जी, हाँ? दरवाजा तोड़ने की कोई जरूरत नहीं है, दरवाजा ऐसे ही खुल जाएगा। कैसे? ऐसे ये चाबी से खुलेगा। हेलो दया भाभी। ओ हेलो, क्या है अय्यर भाई, ये सब क्या है? ऐसी निर्दयता आप कैसे कर सकते हैं? बेचारा भोले बबीता जी को घर के अंदर बंद करके ऊपर ताला लगा के हाथ में चाबी लेके आप बाहर घूम रहे हैं। माफ करना अय्यर भाई, पर ये आपने बहुत गलत किया। ये आपको शोभा नहीं देता। तो अरे दया भाभी, मैंने कुछ गलत नहीं किया है, बस एक छोटा सा मजाक किया है। मजाक? हाँ। हाँ जेठा जी, ये मजाक ही था। आप और दया भाभी जब मेहता साहब के घर से यहाँ पे आ रहे थे ना, तब मेरी अंजलि भाभी से बात हुई थी, उन्होंने कहा कि आप यहीं पे आ रहे हो। हाँ, और तभी मैंने और बबीता ने प्लान बनाया कि घर के बाहर ताला लगा देते और तुम लोगों से मजाक करते। जी हाँ। ओहो, लाया अय्यर भाई, जब्बर मजाक किया। मजा आया ना आपको? मजा आया ना? चलो अभी मजा आया। अभी फटाक से ये ताला खोलो। बबीता जी को अंदर बेचारे को गुंगड़ामण हो रही होगी। आइए, वेलकम। नए साल के पहले चलो खोलो। सॉरी बबीता जी, आप Sorry, भी मजाक कर रही हूँ। क्या बहुत जल्दी। हैप्पी न्यू ईयर बबीता जी। प्लीज आइए। हाँ। लेकिन ये क्या अय्यर भाई, हाँ? नए साल के पहले दिन को ऐसा मजाक करता है? स्टूडियो पर हमारे घर का डोरबेल बजाकर छुप कर मजाक करने का प्लान कितने किया? टप्पू के पापा का। एनीवेज, आई होप हमारा ये पूरा साल ऐसे ही मजाक, हंसी खुशी में गुजरे। बिल्कुल बबीता जी, बिल्कुल। अरे दे मिठाई। हाँ, बबीता जी, नए साल में ये मिठाई। थैंक यू सो मच, थैंक यू। ओह बाय द वे जेठा जी, आपका ये शर्ट बहुत अच्छा है। हाँ अच्छा लगा आपको? जी बिल्कुल, और ये जो डिजाइन है ना, वेरी यूनिक। और हाँ, वो अजय देवगन जी जब आए थे ना, तब आपने जो शेरवानी पहनी थी ना, वो भी बहुत अच्छी थी, वेरी यूनिक। पसंद आई आपको? आप पे बहुत जच रही थी। थैंक यू बबीता जी। वो मेरा दोस्त है ना जीतू भाई, उनकी दुकान से ही सब मेरे कपड़ों की खरीदी होती है, हैंडमेड दुकान। ओके ओके ओके। ये पसंद सब दया किया, लेकिन वो मेरे साथ आती है, ये कलर डिजाइन सब वही पसंद करती है। आई एम श्योर दया भाभी, मानना पड़ेगा, आपकी चॉइस बहुत अलग है। हाँ है ना, एकदम अलग है, मुझे भी पसंद किया देखो। राइट। आप 2 मिनट बैठो, मैं अभी आती हूँ। अरे नहीं बबीता जी, कुछ भी लाने की जरूरत नहीं है। वो क्या है, अभी हमें सोसाइटी के बाकी घरों में भी जाना है। हाँ, बाद में आराम से आएंगे ना, 2-3 घंटा बैठेंगे है ना, गप्पा मारेंगे, नहीं दे? हाँ।
मजा आएगा। ठीक है, बिल्कुल वेलकम एनी टाइम। टप्पू के पापा, हम पोपट भाई के घर चले। पोपटलाल इतनी जल्दी उठ गया होगा? अरे टप्पू के पापा, नए साल के पहले दिन तो सब लोग जल्दी उठ जाते हैं। हाँ, पर मुझे लगा नया साल का पहला दिन है तो पोपटलाल ना आराम से सो रहा होगा और अपने शादी के सपना देख रहा होगा। नहीं, आज बराबर, आज तो नए साल का पहला दिन है तो भी उठ गया होगा। चलो चलो चलते हैं, मैं ले लूँ? अरे नहीं, चलो। ओके बबीता जी, ओके। हाँ, याद रखूंगा ये मजाक, याद रखूंगा, मैं भी इसका जवाब दूंगा। बाद में आते हैं। ओके ओके बबीता जी, साल मुबारक, हैप्पी न्यू ईयर। ओके। अरे आया आया। जाग रहा है? मतलब उठ गया? सुबह सुबह कौन आया होगा? खोलता हूँ, एक मिनट। हाँ, एक मिनट भाई, अभी खोलता हूँ। अरे आइए। उठ गया। हाँ, सुबह चलिए टप्पू के पापा, हम बाद में आते हैं। चलिए चलो चलो चलो। अरे क्या हुआ जेठलाल? क्या हुआ? क्या ये क्या? ये लेडीज कुर्ता क्यों पहना? अरे ये तो लेडीज कुर्ता है। हाँ तो? अरे पत्नी नहीं मिल रही है तो खुद की पत्नी बन के घूम रहे हो? क्या कुछ भी बोल रहे हो जेठालाल? कुछ भी क्या, जो दिख रहा है वो बोल रहा हूँ। अरे भाई, वो थोड़ी गड़बड़ हो गई। वो दिवाली में पहनने के लिए मैंने नया कुर्ता खरीदा, वो इसी कलर का है, तो शायद दुकानदार ने वो पैकिंग में गड़बड़ कर दी। अच्छा, और हमने टिंग टोंग किया और वो जल्दी में उन्होंने बिना देखे ये कुर्ता पहन लिया। आप लोग बैठे ना, मैं अभी कुर्ता बदली करके आता हूँ। नहीं पोपटलाल, इतना टाइम नहीं है हमारे पास। नहीं, मैं दुकान में नहीं जा रहा हूँ बदली करने, अंदर रूम में दूसरा जेंट्स कुर्ता पहन के आता हूँ, ऐसा बोल रहा हूँ। नहीं, मैं समझा, लेकिन वही इतना टाइम नहीं, हम खाली साल मुबारक करने आए हैं। हाँ। क्या इधर साल मुबारक करके फिर सोसाइटी में बाकी सब घरों में भी जाना है ना? हाँ, साल मुबारक। साल मुबारक। साल मुबारक पोपटलाल, साल मुबारक। साल मुबारक। चलो चले। अरे मिठाई नहीं देनी? हाँ, सॉरी। लो पोपट भाई, आपने नवा वर्षની ખૂબ બધી શુભકામનાઓ। अरे थैंक यू दया भाभी, जेठालाल थैंक यू। अरे आप लोग बैठे ना, मैं आप लोग का भी मुंह मीठा करवाता हूँ। है बहुत सारे बॉक्सेस मिठाई के अंदर रखे हैं, मैं अभी उसे निकाल कर ऐसे प्लेट में सजा कर रखने ही वाला था टेबल पर, लेकिन उतनी देर में आप आ गए। सोचा नहीं था इतना जल्दी आ जाएंगे आप लोग। वैसे आज तो कमाल हो गया जेठालाल, तुम सुबह सुबह इतनी जल्दी उठकर तैयार होकर आ गए। फोटो नहीं जेठालाल, फोटो नहीं। अरे भाई, फोटो खींचने के लिए फोन नहीं निकाला, वो किसी का मैसेज आया तो वो देखने के लिए मैंने फोन निकाला। वैसे आइडिया बुरा नहीं है, एक फोटो तो बनता है। बाहर निकलो। फोटो रहने दीजिए ना। अरे मजाक कर रहा हूँ दया, नहीं खींचूंगा, फोटो नहीं खींचूंगा। चलो हम लोग चले हैं। साल मुबारक। चलो साल मुबारक। मैं भी आता हूँ बाद में चाचा जी के आशीर्वाद लेने। हाँ, जरूर आई, पर आप है ना थोड़ी देर के बाद आइएगा। वो क्या है, बापूजी अभी देरासर से आए नहीं है। थोड़ी देर के बाद आता हूँ। हाँ, आइए। कपड़ा बदल के आना, कहीं यही पहन के मत आ जाना। अपने पापा। जिसको देखो सब यही पूछ रहे, जल्दी कैसे उठ गए? हैप्पी न्यू ईयर, साल मुबारक। अब्दुल, भगवान करे तेरी ये ऑल इन वन जो दुकान है वो बहुत जल्द ऑल इन वन मॉल में बदल जाए, और आपकी सारी इच्छाएं जल्दी से पूरी हो जाए। हाँ। वो मीठा कीजिए। थैंक यू। अरे जेठा भाई, आज आप जल्दी उठ गए? नहीं, मैं तो अभी भी घर पे है ना, मस्त चद्दर ओढ़ के आराम से सो रहा हूँ। ये तो मेरा डुप्लीकेट जल्दी उठ के दया के साथ घूम रहा है। ओके, मैं चलता हूँ। थैंक यू मिठाई के लिए। अभी हाथी भाई के घर चलो। हाँ, चलो। अब बच के कहाँ जाओगे? आज मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। पापा, ये हाथी भाई ऐसे किससे बात कर रहे हैं? गोली से? नहीं, कोई पेशेंट लगता है। त्योहार के दिनों में ज्यादा पेशेंट आते नहीं है ना, एक आध आ गया होगा हाथ में, इसलिए छोड़ूंगा नहीं। वाह,
क्या खुशबू है तुम्हारी। बड़ा मजा आएगा तुम्हें खाने में। हाथी भाई तो लड्डू से बात कर रहे हैं। हाँ जेठा भाई, दया भाभी, आतिफ भाई, साल मुबारक, साल मुबारक। साल मुबारक, साल मुबारक, नया साल मुबारक आतिफ भाई। आतिफ भाई, आप लड्डू से बातें कर रहे थे? वो जेठा भाई, गोली बचपन में लड्डू देख के लड्डू से बात करते हुए खाता था, तो लड्डू देख के गोली का बचपन याद आ गया। अरे जेठा भाई, दया भाभी, आइए आइए कमल भाभी, साल मुबारक, साल मुबारक, साल मुबारक, साल मुबारक। जेठा भाई, आप इतनी जल्दी सुबह उठ के तैयार हो गए, यकीन नहीं हो रहा है। हाथी भाई, किसी को भी यकीन नहीं हो रहा है, बोलो। अरे किसी को यकीन नहीं हो रहा है वो तो चलो समझे वाली बात है, लेकिन आतिफ भाई आपको भी यकीन नहीं हो रहा, ये थोड़ा ताज्जुब की बात है। आप तो डॉक्टर है, पढ़े लिखे हैं। नहीं जेठा भाई, डॉक्टरी की बात नहीं है। क्या है ना, जैसे मैं खाने का शौकीन हूँ, जैसे आप देर तक सोने के शौकीन हो, इसलिए बोला। नहीं वो तो है, लेकिन वक्त आने पर या जरूरत पड़ने पर मैं जल्दी उठकर तैयार हो सकता हूँ। हाँ वैसे जरूरत पड़ने पे मैं भी भूखा रह सकता हूँ। हंसो मत। जेठा भाई, इसी बात पे मिठाई खाई। अरे नहीं आते भाई, आज सुबह से बहुत मिठाई खा ली है, अब नहीं खाई जाएगी। कम ऑन जेठा भाई, दिवाली में आप मिठाई को ना नहीं बोल सकते, आपको मिठाई खानी पड़ेगी। नहीं मैं जरूर खाता कमल भाभी, मुझे मिठाई बहुत पसंद है, लेकिन सच में आज सुबह से बहुत मिठाई खा ली है, अब नहीं खाई जाएगी। नहीं दया, हाँ, पर थोड़ी खाइए ना, बच जाएगा। हाँ सही बात है। भागेगा खसरत को। मेरी साइड लेने के बजाय तो क्या मतलब यार? अरे थोड़ा लीजिए। नहीं दया भाभी, रहने दीजिए ना, ज्यादा मिठाई खा ली है तो। हाँ। एक काम करते हैं जेठा भाई, उमल, वो जो नया मिठाई वाला इंजेक्शन आया है ना, वो लेके आओ, वो मैं जेठा भाई को दे देता हूँ। हमको भी ऐसा लगेगा कि हमने इनको मिठाई खिला दी, और इनको भी ऐसा लगेगा कि इन्होंने मिठाई खाई नहीं। क्यों जेठा भाई? मैं अभी लेकर आती अरे नहीं कमल भाभी, इंजेक्शन रहने दीजिए, इंजेक्शन से तो अच्छा है कि मैं मिठाई खा लेता हूँ। बस ये लीजिए, ये खा ले, बस आप भी आतिफ भाई। हाँ, दया, वो मैं अपनी मिठाई। आपके लिए मिठाई आती भाई। दया भाभी, हम तीनों के लिए सिर्फ एक ही बॉक्स। अरे नहीं कोमल भाभी, हम लोग आपके लिए 3 बॉक्स लेकर आए हैं। हाथी भाई को एक दिया और ये 2 पैकेट आपको। Thank you so much. हाँ अभी चले। हाँ। अभी क्या वो भिड़े और सोटी के घर भी जाना है? ओ जेठा भरा, ओ ये चमत्कार कैसे हो गया यार? कैसा चमत्कार? ओए जेठा भरा, ओ आप आराम से उठने वाले बंदे आज इतनी जल्दी उठ गए, तैयार भी हो गए और 4:15 सवेरे सवेरे आ गए। ये चमत्कार नहीं थे और क्या भाई? ये रोशन, हम શું કરે છે? आज नया साल है, जेठा भाई और दया बहन हम लोग को साल मुबारक करना है। ओ पता है सोनिए, आज नवा साल है। ओ जेठा भरा, हैप्पी न्यू ईयर। छोटे भाई तो मुझे नीचे उतार, गिरा देगा भाई। गिरा दूंगा? वो जेठा भरा, मैं तेनू गिरा दूंगा? ओए जेठा भरा, मैं तुम्हें अपनी दोनों बाहों में उठा के, तो बाम्बू के बीच में जो रस्सी बंधी हुई होती है उसमें ऐसे उठा के से करके आपको उठा के ले जाऊंगा। और कहीं अगर गलती से आपकी मैं गिर गया ना, तो मैं आपको नहीं गिरने दूंगा, आपको तो ऐसे ही रखूंगा। ओ जेठा भरा, डेमो देखना? नहीं भाई, नहीं मैं समझ गया, तू कर सकता है तू। ओ हम तो दिखाएंगे। ओ सोनिए, रस्सी ले गया। नहीं भाई, नहीं मैंने बोला ना, मुझे विश्वास है तुझ पे, तू जरूर कर सकता है ऐसा। कर सकते हैं। जरूर तू मुझे ऐसे उठा के रस्सी पे चल सकता है। और रस्सी नहीं तो सोनिया लस्सी ले गया। हाँ, अभी लगे, अभी ले। पैसे नहीं रोशन भाभी, प्लीज नहीं। क्या सुबह से इतनी मिठाई हम लोग खा चुके हैं, कभी और मीठा कुछ नहीं खाया पिया जाएगा। अच्छा। आपको नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं।
करना मैंने वो मीठा की साल मुबारक, साल मुबारक। जेठा भ्रा साल मुबारक। ओके मिलते हैं फिर हाँ? चलो ओके छोटी हाँ? एक मिनट जेठा भ्रा, देवा भाई एक मिनट। हाँ जेठा भ्रा, मैं क्या कह रहा था, तो ये जो आपका त्योहार होता है, नया साल होता है, इसमें कहते हैं कि पहले दिन आप जो भी काम करते हो पूरे साल वही करते रहते हो। एक काम करते हैं, आज कैरम पार्टी करते हैं, पूरे साल हम लोग कैरम पार्टी करते रहेंगे। अरे भाई घर से बाहर निकलवाएगा तू तो। सुन रहे हो जेठा भाई, रोशन ने क्या बोला? छोटी बहुत मजा किया इंसान कह रहा था कि नए साल के पहले दिन आप जो करते हो पूरा साल आपको करने को मिलता है, इसलिए तो बोल रहा था कि आप आज भी अगर लेट उठते तो पूरा साल आपको लेट उठने को मिलता। वही तो अच्छा है, सारू सारू। अरे पर सोल्टी भाई तो टप्पू के पापा को रोज बापूजी की डांट भी खानी पड़ती। जेठा भ्रा थैंक यू यार, बचा लिया। बच्चा लिया इटली। छोटी दरअसल ये कह रहा था रोशन भाभी कि आज अगर हम लोग कैरम पार्टी करते हैं तो क्या पूरा साल हमको पार्टी करने को मिलेगा? नहीं रे नहीं जेठा भाई, आप मजाक कर रहे हो ना? मेरा रोशन आज के दिन तो ऐसा कभी बोल ही नहीं सकता। चलता है चलो साल मुबारक माती भाभी, साल मुबारक भिड़े भाई। જેઠાભાઈ તમને અને દયાભાભી તમને પણ વિક્રમ સંવત 2073 ના કારતક શુદ્ધ એકમના એટલે કે નવા વર્ષના પહેલા દિવસની ખૂબ ખૂબ શુભેચ્છાઓ। काय सांगताय काय तुम्ही? माती भाभी चक्क गुजराती मध्ये बोलले। हाँ मो सुबह से प्रैक्टिस कर रहे थे। ये बोलने की क्या जरूरत थी बात में? लेकिन बराबर बोला ना। अरे एकदम असलखित। असलखित नहीं है, असखलित। अस्खलित। असलखित। लीजिए भिड़े बहन नवा वर्षની खूब खूब शुभकामनाओं। हाँ साल मुबारक, साल मुबारक। साल मुबारक। और भाई भिड़े मेरी तुझे खास शुभेच्छा है कि भगवान तेरी हर इच्छा पूरी करे और खास तो गोकुलधाम सोसाइटी के सभी मेंबर तुझे टाइम पे मेंटेनेंस का चेक दे। ये शुभेच्छा कौन दे रहा है देखो। पर एक बात है, हमारी गोकुलधाम सोसाइटी में इतने वैरायटी के लोग हैं ना कि हमें एक दूसरे के त्योहार मनाने का मस्त मौका मिलता है, नहीं? हाँ मौका देखो ना, आज सिर्फ आपका नहीं हमारा भी नया साल लग रहा है। और आपके गुड़ी पाड़वा पर हमें भी लगता है कि हमारा नया साल है। हाँ इस तरह हम लोग साल में 3-4 बार नया साल मनाते हैं। वो कहते हैं ना असली मजा सबके साथ आता है। सबके घर जाके है ना, कोई रह तो नहीं गया? नहीं। अरे बापूजी आ गए तेरा शहर से? हाँ बस अभी अभी आया। अच्छा अच्छा। और सोसाइटी में सबको मिल लिया? हाँ बापूजी सबको मिल के आए, सबको शुभकामनाएं दे के आए। सब आपको याद कर रहे थे बापूजी। क्यों? मुझे भूल गए थे? वो साल मुबारक करने के लिए याद कर रहे थे। सब आ रहे हैं आपको साल मुबारक करने। हाँ आने दे मेरे आशीर्वाद तैयार ही है। आगे बापूजी आगे। भगवान करे ये नया साल तुम दोनों के लिए बहुत बहुत मंगलमय हो और सोडी तेरा गैरेज खूब 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 चले और मैं तो कहता हूँ इस साल तेरा गाड़ी का एक शोरूम भी हो जाए। अरे और भिड़े जी भिड़े जी नहीं चाचा जी, भिंडी मास्टर ही सही है। और हमारे लिए पिड़ू ही सही है। भिंडी मास्टर मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि तू इसी तरह सबको विद्या बांटता रहे और माधवी बेटा तुम्हारा अचार पापड़ का बिजनेस खूब 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 आगे बढ़े। थैंक यू चाचा जी। देश विदेश में अचार पापड़ पहुंच जाए। हाँ डिलीवरी तो मुझे ही करनी है। अरे दया सबको मिठाई तो दे।
आप सब लोग अभी बैठिए, मैं आपके लिए चाय नाश्ता लेकर आती हूँ। नहीं नहीं दिया पापी जी, और चाय नाश्ता अगली बार, और भी कुछ खास रिश्तेदारों से मिलने जाना है। हाँ दया भाभी, हम भी चलते हैं, हमें भी घर में कुछ काम है ना? चलो आइए। कोमल बेटा, हमेशा खुश रहो और ऐसे ही हंसते रहो, है? और स्वस्थ रहो। और हाँ अतिला, भगवान करे तेरे घर से हर मरीज एकदम ठीक होकर जाए। चाचा जी, इसकी जगह ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि मेरे क्लिनिक में किसी को आने की जरूरत ही ना पड़े। कम ऑन हंस, ऐसे तो तुम्हें दूसरा प्रोफेशन ढूंढना पड़ेगा। चलेगा कोमल, लेकिन हर इंसान तंदुरुस्त रहना चाहिए। अरे वाह। फिर तुम क्या करोगे? मैं रेस्टोरेंट खोलूंगा। रेस्टोरेंट? और कस्टमर्स क्या खाएंगे? उनके लिए दूसरा रेस्टोरेंट। अय्यर बेटा, भगवान करे इस साल तू नई नई खोज करे और तुझे और भी तरक्की मिले। थैंक यू चाचा जी, थैंक यू सो मच। अय्यर भाई, नई नई खोज करने में इतना मत खो जाना कि आपको ढूंढने के लिए दूसरे लोगों को भेजना पड़े। अरे बबीता जी, आप ये मिठाई चखिए, खास कलबा देवी से लेके आया हूँ मैं। लीजिए लीजिए। अरे हाथी भाई, एक मिनट, क्या कर रहे हैं? चक्की पापा, कोई बात नहीं, आप हाथी भाई को मिठाई खाने दीजिए। अंदर एक पूरा बॉक्स पड़ा है, मैं लेकर आती हूँ। हाँ, पर एक थोड़ा बबीता जी को चखने तो दीजिए। हाँ देता हूँ ना। जेठा जी, इट्स ओके, मैं वैसे भी स्वीट बहुत कम ही खाती हूँ। और आपने अभी भी तो घर पे इतना बड़ा स्वीट का पैकेट दिया था। नहीं वो अलग है और ये अलग है, ये टेस्ट करने जैसा है, थोड़ा चखिए, मजा आएगा। कमल भाभी बोलिए ना जरा। पिताजी को एक पीस तो दो। हाँ देता हूँ, ये लीजिए। It's okay, it's okay, मैं थोड़ा सा लेती हूँ। अरे नहीं, वो पूरा खाइए। Thank you। अय्यर भाई, आप भी लेंगे? हाँ। कोई बात नहीं, लीजिए। नहीं, मेरे को वो जय डलाल बोला ना, वो ही वाला चाहिए। चाचा जी, अरे साल मुबारक। हाँ, साल मुबारक डिपे। आओ पोपटलाल, आओ। ये अभी अच्छा लग रहा है नहीं? क्या? नहीं, ये कपड़े बहुत जच रहे हैं पोपटलाल को। हाँ, अरे एकदम वरराजा लग रहा है, वरराजा है। हमेशा खुश रहे और स्वस्थ रहे। हाँ, और अपने कलम की ताकत से सच को उजागर करता रहे। हाँ, और भगवान करे इस साल तेरी शादी। नहीं चाचा जी, ये आशीर्वाद मत दीजिए। क्यों? तुम शादी नहीं करना चाहते हो? अरे क्या है ना जेठालाल, हर बार सब लोग यही आशीर्वाद देते हैं कि पोपटलाल इस साल तुम्हारी शादी जरूर हो जाए, लेकिन आज तक कभी नहीं हुई। तो मैंने सोचा इस बार कुछ अलग ट्राई करते हैं। चाचा जी, इस बार आप ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि पोपटलाल इस साल तुम्हारी शादी ना हो तो शायद हो जाए। नहीं बापूजी, नहीं, ऐसे आशीर्वाद मत देना। क्यों? अरे क्या क्यों पोपटलाल, त्योहार के दिनों में सब ग्रह भी खुशनुमा होकर घूम रहे होते। अच्छा? उसमें वो लोग किसी भी आशीर्वाद को तथास्तु बोलते थे। मान लो बापूजी ने तुम्हें आशीर्वाद दिए कि तुम्हारी शादी कभी ना हो, और उन्होंने तथास्तु बोल दिया तो तुम्हारी शादी कभी नहीं होगी। हाँ, बराबर। नहीं चाचा जी, ये वाला आशीर्वाद कैंसिल। आप वो हमेशा वाला रेगुलर आशीर्वाद ही दे दीजिए। अरे डिब्बे, मेरे आशीर्वाद तो हमेशा तेरे साथ ही है। भगवान करे इस साल तेरी शादी जरूर हो जाए। थैंक यू चाचा जी। चाचा जी, अरे चाचा जी आगे वैसे चाचा जी, इस साल एक आशीर्वाद और दे दीजिए मुझे। क्या? कि इस साल मुझे अंजलि के डाइट फूड से छुटकारा मिल जाए, प्लीज। चाचा जी, तो मुझे भी एक आशीर्वाद दीजिए कि तारक मेरे डाइट फूड से परहेज ना करे और उन्हें समझ आए कि ये सब मैं उनकी अच्छी सेहत के लिए कर रही हूँ। अरे तुम दोनों ने तो मुझे धर्म संकट में डाल दिया। ठीक है, मैं ये आशीर्वाद देता हूँ कि भगवान करे ये डाइट फूड की वजह से तुम दोनों के बीच में कभी भी झगड़ा ना हो। बापूजी, लाया बापूजी लाया। वो मीठा कीजिए। बैठे मतलब बैठे ना। नहीं भाई, अभी सबके घर जाना है, सबके घर एक बार चले जाते हैं, मिल के आते हैं, उसके बाद आराम से यहाँ तो बैठेंगे और चाय नाश्ता करेंगे। ठीक है दादा जी, एक बार फिर आप बहुत साल मुबारक हो। ओहो, आ गए नटू का बाग आ गया। बापूजी नमस्कार। ले
थैंक यू सेठ जी। ये रे बावरी बेटा। थैंक यू रेटा जी। रेखा जी? रेखा जी नहीं, रेठा जी। तो रेठा जी भी क्या है? मेरी माने तो बावरी को आज ऐसी शुभेच्छा दीजिए कि ये साल पूरा होने तक आपका असली नाम उसको याद रह जाए। गलती से मिस्टेक हो गई। मैं क्या कहती हूँ, आप बागेश्वर जी को ऐसी शुभकामना दो कि मैं और बागेश्वर जी दिन में 2 बार मिले। ठीक है, मेरी शुभकामना है कि भगवान करे आने वाले साल में तुम दोनों दिन में 2 बार मिलो। थैंक यू सेठ जी, थैंक यू। एक बार दुकान खुलने से पहले और एक बार दुकान बंद होने के बाद। बस। और सेठ जी, मेरी आपके लिए ये शुभकामना है कि आप हर महीने हमारी पगार बढ़ाते रहिए। यह शुभकामना मुझे दे रहे हैं कि अपने आप को दे रहे हैं? मेरा कहने का मतलब ये है कि आपका धंधा इतना बढ़े कि आप हर महीने हमारी पगार बढ़ाते रहे। वाह 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 वाह, ये बराबर है, बढ़िया शुभकामना दी है। अरे एक मिनट, अदा इनको मिठाई तो खिला। मैं आया, एक मिनट। हाँ नट्टू काका, ये लीजिए। अरे सेठ जी, चांदी के सिक्के की क्या जरूरत थी? अरे नटू शुक्र है, रख लो। हाँ, ले बगा। थैंक यू सेठ जी। लीजिए बावरी जी। नट्टू काका अब चलें? हाँ, चलो सेठ जी, तो हम चलते हैं। हाँ। कमाल है टप्पू के पास। हैं? आपने तो सरप्राइज दिया। नहीं वो बापूजी की इच्छा थी तो मैंने फोन आया। हाँ सुना। सुंदर का फोन? ये क्यों फोन कर रहा है? फोन उठाइए टप्पू के पापा। हाँ ले, तेरे वीरा का ही फोन है, बात कर ले। चालू है। अरे हेलो, हाय सुंदर, साल मुबारक। हाँ, वो तुमसे बात करने रह गई थी। हाँ। क्या बात कर रहे सुंदर? क्या हुआ उसको? तू भाई दूज मनाने के लिए कल यहाँ मुंबई आ रहा है। आओ वीरा, थैंक यू। आओ एकदम बड़ी ना जाओ वीरा। वही बस रोको पहुंच गए। चलो भाई, अब मेरा का घर आ गया, पक्का सामान ले बजा। चल भाई, अभी थोड़ी देर में ऊपर जाके आते हैं, बाद में हिसाब कर लेंगे। ओके चलो जल्दी चलो भाई, जल्दी। मम्मी क्या हुआ बेटा? दादाजी, मम्मी कह रही थी कि आज भाई दूज है तो सुंदर मामा आने वाले हैं। हाँ आने वाले। तो आ गए? नहीं टप्पू जी का, तुम्हारे सुंदर मामा अभी तक नहीं आए। मम्मी कब आएंगे सुंदर मामा? अरे बेटा, तेरा मामा सुंदर और सुनामी कब आ जाए कोई नहीं बता सकता। आ गया सुनामी, सुंदामी, सुंदर। पलटे जीजाजी શું છે? મજામાં? हाँ मजाમાં। साल मुबारक। अरे पांडे, अब मैं नहीं सुने, तू मेरी हाइट का हो गया, अब मेरा गला लगता है। एक मिनट। अरे मामा भी सब क्या कर रहे? अरे ले बेटा, ले। शगुन है। ले मेरे मजे ले। थैंक यू। जो मिला ले ही लेने का। बापूजी साल मुबारक। हमेशा खुश रहो और स्वस्थ रहो। है बस भाई, खुश रहो और खुश रहने दो। अरे सुंदर भाई, आप कह रहे थे जीजाजी का पाँव छुएंगे तो कुछ बख्शिश देंगे, इन्होंने तो कुछ नहीं दिया। क्या कि इस बार दिवाली में तेरा धंधे में हाथ दबा हुआ होगा, कोई बात नहीं, मैं दे देता हूँ ना। अरे दे रहा हूँ भाई, दे रहा हूँ। ले, ये ले। मेरा चल
चलेगा, रहने दो। अरे नहीं भाई नहीं, तुझे तो देना ही चाहिए वरना बहुत भारी पड़ेगा मुझे। थैंक यू जीजा जी। थैंक यू जीजा जी। बस बस खुश रहो और खुश रहने दो। मामा नानी कैसी है? अरे तेरी नानी तो एकदम मजे में। बस आज सुबह ही अपनी सेवाश्रम संघ की बहनों के साथ गिरनार दर्शन करने के लिए गई है। माँ तो माँ है। बोलो जय गिरनारी। जय गिरनारी, पूजा अरे सुंदर भाई, वो टैक्सी वाला भाड़े की राह देख रहा है। बका तू आते आते देखे नहीं है? मेरे पास कहाँ है इतने पैसे। आप टैक्सी लेके घर आए और आप बोले चल बका बॉम्बे घूम के आते, तो मैं तो ऐसा ही बैठ गया। आपने बोला होता तो 25-50 हजार घर से ले लेता था। वो तो है हाँ। सब एक से बढ़ के एक फेको आइटम जमा हुए हैं। 2 रुपए का पान उधारी में खाते हैं और बात 25-50 हजार की करते हैं। देखो तो। अरे बका ये कोई कहने की बात है? थोड़े पैसे तो जेब में रखने ही चाहिए ना। अरे वो तो रखे ना। कोई बात नहीं वीरा, क्या है जल्दी जल्दी में कभी ऐसा हो जाता है, मुझसे भी हो जाता है। एक काम करो, अभी तुम जीजा जी से पैसे ले लो, बाद में तो तुम लौटा ही देते हो ना। नहीं 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 बहना, मैं जीजा जी के पास से पैसे नहीं ले सकता। मेरे पास है ना पैसे, मैं दे देता हूँ। ये ले 6000 रुपए दे दे बक्का। ये मैं क्या देख रहा हूँ? टैक्सी के पैसे खुद सुंदर दे रहा है। ये क्या नई चाल है? चल भाई लो पैसा दे के आते। 6000 में दोनों जन जाएंगे। बेटा देख मैं तुम्हारे लिए क्या लेके आया हूँ। खास तुम्हारे लिए ये साड़ी। और ये टप्पूड़ा ये ले, तेरे लिए ये टी शर्ट। और बाबूजी आपके लिए ये कुर्ता। इतनी मस्त साड़ियाँ देख के डुबू के पापा। वीरा मस्त साड़ी है, कहाँ से ली वीरा? मैंने रतनपुर से लाया हूँ। रतनपुर से ली। वाह वाह वीरा। और माय डियर जीजाजी आपके लिए ये शर्ट। ये कहाँ से लिया? धड़करवाड़ में से। फिर भी मस्त है वीरा, बहुत। फिर भी मतलब मस्त है ये, मस्त है। थैंक यू। सुंदर भाई, टैक्सी वाला पैसा लेने से मना कर रहा है। अरे मना कैसे कर रहा है? उसे बोल के पैसे तो लेने पड़ेंगे भाई, व्यवहार से। घोड़ा अगर घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या? संबंध अपनी जगह पे, व्यवहार अपनी जगह पे। उसे बोल पैसे लेने पड़ेंगे। बोल रहा है कि ये सब नोट फटी पुरानी है और सेलो टेप लगी है। लाया लाया बापू लाया। तो उसमें क्या है, अहमदाबाद में तो ऐसी नोट चलती ही है ना। वो हमेशा का टैक्सी वाला नहीं ना, इसलिए नाटक कर रहा है। हाँ ये नहीं चलेगा। पर मेरे पास तो यही नोट है। अरे कोई बात नहीं वीरा, अभी जीजा जी से पैसे ले लो ना, और हर बार जैसे हिसाब चुकाते हो वैसे हिसाब चुका देना, बराबर ना? सॉरी जीजा जी, मैं आपको तकलीफ देना नहीं चाहता हूँ, पर एक काम करो, आप मुझे अभी पैसे दे दो, मैं अहमदाबाद जाते ही आपको ऑनलाइन पैसे भिजवा देता हूँ। ये आउटलाइन तू क्या ऑनलाइन पैसे भेजेगा? अरे नहीं नहीं, वहाँ से भेजने की जरूरत नहीं है। तो एक काम कर, ये फटे पुराने नोट मुझे दे दे, मुझे चलेगा। नहीं 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 जीजा जी, मैं आपको ये फटी पुरानी नोटें नहीं दे सकता। अरे नहीं, उसमें कोई टेंशन की बात है ही नहीं भाई। वो बैंक का मैनेजर अपना दोस्तार है, उसको दे दूंगा तो बदली करके दे देगा। अरे बका, तू एक काम कर, तू सबसे पहले माय डियर जीजा जी से पैसे ले ले टैक्सी के, और टैक्सी वाले को देकर रवाना कर। हॉर्न बजा बजा के मुझे परेशान कर दिया। जीजा जी पैसे निकालिए। हाँ दे रहा हूँ दे रहे हैं। हाँ पैसे ये निकालिए, दीजिए जो। लाई, जा, ये पैसे टैक्सी वाले के मुंह पे मार गया। ला, वो फटे पुराने नोट ला। ये लीजिए माय डियर जीजा जी। नहीं नहीं नहीं, क्या हुआ? अरे जीजा जी, आज भाई दूज का पवित्र दिन है और मैं आपको ऐसी
कटी हुई नोटें दूं? नहीं, मुझे अच्छा नहीं लगेगा। तो मुझे अच्छा लगेगा, तो टेंशन मत ले, मैंने बोला ना वो बैंक में बदली हो जाएंगे ला। उधर भी वो बैंक मैनेजर अपना दोस्त है, एकदम कड़कड़ती नोटें भिजवाता हूँ आपको। हाँ वाह वाह, बराबर है वीरा। और टप्पू के पापा, त्योहार के दिन तो कड़कड़ की नोट ही देनी चाहिए। बापूजी ने भी कल नया साल था तो हमारी सोसाइटी के सब लोगों को 100 रुपए की कड़कड़ की नोट ही दी थी ना, है ना बापूजी? हाँ, मुझे लगा था फटे पुराने तो फटे पुराने पैसे तो मिल जाते, लेकिन नहीं। तिकड़मबाज शाला मेरा हर बार कोई न कोई तिकड़म करके टैक्सी के पैसे मुझसे ले ही लेता है। फाटेली नोट। वीरा, अभी अच्छा मुहूर्त है तो फटाफट भाई दूज की रस्म पूरी कर लेते हैं। एक मिनट पकड़ो वीरा, चलो अभी खाना खाने बैठ जाओ। सब तुम्हारा मनपसंद खाना बनाया है। मेरा ये कवर तो ले लो। वीरा, इसकी क्या जरूरत है वीरा? अरे ले ले दया, प्यार से दे रहे हैं, ले ले। ले ले लेना, ले ले। थैंक यू वीरा। चलो चलो अभी खाना खाने बैठो। आइए, आइए, आइए। तुम्हें ये बहुत पसंद है ना? चम्मच देना तो जरा। गई दोस्त गई, एक और दिवाली गई, लेकिन हमारे घर की लक्ष्मी नहीं आई। क्या लगता है तुझे, मेरी जिंदगी में कभी शादी का दिया जलेगा कि नहीं? कितने सालों तक हम लोग ऐसे अकेली दिवाली मनाते रहेंगे? भाभी नहीं चाहिए तुझे? तुझे क्यों बोल रहा हूँ? हेलो भगवान जी, हैप्पी दिवाली। पहचाना? हाँ वही पोपटलाल, नाम याद है? क्या बात है, आपको टाइम ही नहीं है मेरी अर्जी सुनने का? इतने सालों से बोल रहा हूँ शादी करा दो, लेकिन नहीं। आज ना एक बात आप मुझे साफ साफ बता दो, आपने मेरे लिए कोई लड़की ढूंढी है, रखी है कोई? अगर है, बनाई है, तो कभी मुझे उससे मिलवाने वाला है कि नहीं? अरे भाई, अगर नहीं मिलवाने वाले तो बता दो, मैं झूठी आशा न रखूं। अरे भाई मेरी छोड़ो, कितने और लोग हैं जो मेरे लिए आपसे प्रार्थना कर रहे हैं, कम से कम उनकी तो सुनिए। अभी तक लोग सिर्फ मुझे कुमारा पोपटलाल ऐसे बोलते, लेकिन बूढ़ा होने तक शादी नहीं हुई ना तो लोग मुझे कुमारे चाचा बोलेंगे। पोपटलाल, नेगेटिव मत सोचो, पॉजिटिव रहो। अकेले ऐसे बात करता रहूंगा तो ऐसे ख्याल आएंगे। एक काम करता हूँ, मेहता साहब से जाके मिलता हूँ, थोड़ा अच्छा लगेगा। तारक, ये क्या कर रहे हैं? कितने पेड़े खाएंगे आप? तो मत खाने दो अंजलि। क्या खाने दो? अब एक दिवाली पे तो खाने को मिलता है, वरना पूरे साल तो मैं चाय में 1 चम्मच शक्कर को तरस जाता हूँ। खाने दो। तारक छोड़िए ये सब चीजें, दिवाली खत्म होगी, क्या खाए जा रहे हैं आप? क्या कर रही हो अंजलि? कुछ भी कहिए तारक, हम सबकी दिवाली बहुत अच्छी गई ना? आपको मजा तो बहुत आया होगा। लड्डू, बर्फी, पेड़े, मिठाइयाँ, भरपूर तेल में तले हुए नाश्ते, ये सब जो खाने को मिला, देखिए अभी भी आपका मुंह चालू ही है। क्या अंजलि, एक पेड़ा क्या खा लिया तुमने तो तानों की लड़ी लगा दी भाई। चलिए अब ये सब छोड़िए, दिवाली के बच्चे कुछ हिसाब किताब कर ले। हिसाब किताब मतलब? बताती हूँ, एक मिनट। इस पे खड़े हो जाइए, मुझे आपका वजन चेक करना है। अंजलि तुम भी ना यार, बीवी कम और किसी सेना की कर्नल ज्यादा, हमेशा परेड कराती रहती हो। क्या खड़े हो जाओ, वजन करो, हद है यार। क्या देखना है इसमें? देख लो। तारक, 3 किलो वजन बढ़ गया आपका। नहीं, ऐसे थोड़ी होता है, कुछ गड़बड़ है। गड़बड़ कैसे हो सकती है तारक? अरे हाँ, वजन तो 1-1.5 किलो की तो जीन्स पहनी, मेरी इतना वजन जेब में है। ये देखो, ये फोन पड़ा है, ये वॉलेट है, आप देखो वजन अभी कम हो जाएगा। कुछ नहीं, ये देखो। तारक, इतना सब कुछ निकालने के बाद हार्डली 25 ग्राम वजन कम हुआ है। आपका वजन 3 किलो बढ़ गया तारक। ये सब थोड़ी होता है, एक हफ्ते में कोई 3 किलो वजन बढ़ता है क्या अंजलि? तो फिर ये कांटा ऐसे क्यों दिखा रहा है कि 3 किलो वजन बढ़ गया? हाँ, डिजिटल
ये डिजिटल चीजें गड़बड़ होती है अंजलि। ये जो डिजिटल कांटा होता है ना, ये 2-3 किलो आगे पीछे दिखाता ही है। तो फिर ये आपका डिजिटल कांटा 2-4 किलो वजन घटा क्यों नहीं देता है? तारक आप प्लीज मेरी बात मान लीजिए, आपका 3 किलो वजन बढ़ चुका है। हाँ भाई, थोड़ा बहुत बढ़ गया तो कुछ दिनों में पहले जितना हो जाएगा, क्या दिक्कत है? वो तो कम हो ही जाएगा ना। मैं जो हूँ आपके लिए मैंने पहले से स्पेशल दिवाली डाइट चार्ट बना के रखा है। मैं अभी लाई। क्या? कल सुबह से आपको ब्रेकफास्ट में मूली और नीम का जूस मिलेगा, लंच में आपको फ्रेश सैलेड विद टिंच ऑफ लाइम, और रात को डिनर में क्रीम ऑफ पालक विद 1 ब्रेड स्टिक। अंजलि, ये सब जो तुमने जो भी चीजें बताई ये मेरे गले से नहीं उतरेगी भाई। बैलेंस डाइट क्या होती है? क्या आदमी के खाने में थोड़ा बहुत कुछ नमकीन भी हो, थोड़ा बहुत कुछ मीठा भी हो, ये क्या है? सब कुछ घास फूस, कुछ ठोस होना चाहिए खाने में। तारक, मैं मानती हूँ कि ये डाइट चार्ट थोड़ा सा स्ट्रिक्ट है, पर ये सिर्फ 3 दिन के लिए है। 3 दिन के बाद आपको खाने में मीठा, ठोस आहार सब मिलेगा। 3 दिन? अंजलि, ऐसा खाना खाने के बाद मैं 3 दिन रहूंगा? शुभ शुभ बोलिए प्लीज। अच्छा छोड़ो, मुझे बताओ 3 दिन बाद क्या ठोस मिलेगा खाना खाने को? आपको 3 दिन के बाद खाने में फ्रूट्स मिलेंगे, प्रोटीन मिलेगा, जिसमें ठोस आहार भी होगा। अंजलि, उसको ठोस खाना नहीं कहते हैं, उसे ठूसने वाला खाना कहते हैं। आपको ठूस ना हो, ठास ना हो, जो बोलना है बोलिए, पर तारक आपको ATM स्पेशल दिवाली डाइट प्लान फॉलो करना पड़ेगा, पड़ेगा, पड़ेगा। अंजलि, ये डाइट चार्ट नहीं, एक मासूम पे, एक निरीह आदमी पे पड़ने वाली जुल्म की लाठी है। मैं इस डाइट प्लान को फॉलो नहीं करूंगा, नहीं करूंगा। डाइट फूड भारत छोड़ो, डाइट फूड भारत छोड़ो। कुछ भी हो जाए, जब तक आपका वजन 3 किलो कम नहीं हो जाता, आपको मैंने दिया हुआ डाइट फॉलो करना पड़ेगा, मतलब करना पड़ेगा बस। चलिए मेहता साहब, मैं बाद में आता हूँ। अरे पोपट भाई, आइए आइए। नहीं, आप लोग अपनी पर्सनल बातें कीजिए, मैं बाद में आता हूँ। अरे आओ ना भाई, आओ ना। क्या पर्सनल? मुझ पे जो डाइट फूड के नाम पे अत्याचार हो रहा है, इससे तो सारा जमाना वाकिफ है। अत्याचार? पता है पोपट भाई, रोज सुबह उठ के मैं इनके लिए डाइट फूड बनाती हूँ। इनको मुझे थैंक यू कहना चाहिए, उसके बजाय ये मुझे ताने मारते रहते हैं। आप ही बताइए, ये गलत नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल गलत है। मेहता साहब, आपको थैंक यू बोलना चाहिए। अरे वो पोपटलाल, क्या थैंक यू कहना चाहिए? ये अपनी मर्जी से डाइट फूड बनाती है, मैंने कहा है डाइट फूड बनाने का। मैं तो कहता हूँ नॉर्मल मसालेदार खाना बनाओ, मेहनत भी कम लगेगी, मैं भी खुश होऊंगा। पोपटलाल, बोल दो अंजलि को कल से नॉर्मल खाना बनाए, नो प्रॉब्लम्स। हाँ। क्या हाँ पोपट भाई, रोज मसालेदार खाना खाने से इनकी सेहत का क्या हाल होगा। मैं जो डाइट चार्ट बनाती हूँ ना, वैसे डाइट चार्ट पाने के लिए लोग पैसे खर्चे करते हैं, फिर भी उनको नहीं मिलता। और इनको घर बैठे मैं इतना अच्छा डाइट चार्ट बना के देती हूँ, तो इनको कदर नहीं है मेरी। अंजलि, मैं एक नॉर्मल इंसान हूँ, और एक नॉर्मल इंसान को खाने में स्वाद चाहिए होता है, स्वाद। और मुझे सिर्फ ये 2-3 किलो वजन बढ़ जाने की वजह से तुम्हारा ये डाइट प्लान फॉलो करना पड़ेगा, जिसमें सिर्फ घास फूस है। तुम्हें बताओ पोपटलाल, मैं इंसान हूँ कि जानवर? जानवर? अरे जानवर नहीं है आप, इंसान है, ऐसा बोलने जा रहा था मैं। पोपट भाई मेरी बात सुनिए, आप भी तारक को समझाइए ना कि 1 हफ्ते मेरा बनाया हुआ डाइट चार्ट फॉलो करेंगे तो 3 किलो वजन तो यूं कम हो जाएगा। पोपट भाई, आप ही निष्पक्ष होकर फैसला कीजिए। हाँ, निष्पक्ष होके, तुमने सारी बात सुनी, इसलिए निष्पक्ष होके फैसला करो कौन सही है। मैं अंजलि। मैं मेहता साहब, आप सही हैं। देखो, थैंक यू पोपटलाल। लेकिन अंजलि भाभी ज्यादा सही है। हाँ। सॉरी मेहता साहब, लेकिन अंजलि भाभी को आपकी बहुत चिंता है, इसलिए आपको डाइट फॉलो करने के लिए कहती है। करेक्ट पोपट भाई। और पत्नी पति का ध्यान रखे, ये तो नसीब की बात है। भाई, आप किस्मत के कितने धनी है वो उनसे पूछे जिनकी शादी नहीं हुई है। ये जो तुम बोल रहे हो ना पोपटलाल, ये सब कहने वाली बात है। एक बार शादी हो जाए तुम्हारी, सब आटे दाल का भाव पता चल जाएगा। वो तो अभी भी पता है मुझे। भाई, आटा 36 रुपए किलो, मूंग दाल 54 रुपए किलो, तुअर दाल। लाल, ये मजाक का विषय नहीं है। हाँ, और अंजलि, इसके बारे में बाद में बात करेंगे। हाँ, ठीक है। हमारा तो चलता रहेगा पोपट भाई। आप बैठिए, मैं आपके लिए फर्स्ट क्लास मसालेदार चाय लाती हूँ। अरे थैंक यू अजय भाभी। अरे नहीं, मसाला चाय क्यों? काढ़ा लेके आओ, नीम का जूस लेके आओ, मसाला चाय क्यों? मिस्टर मेहता, वो सिर्फ आपके लिए है। हाँ। पोपट भाई के लिए अच्छी वाली चाय लेके आती हूँ। हाँ। अरे अंजलि भाभी, मैं अकेले मसाला चाय पीऊंगा और मेहता साहब मुझे देखते रहेंगे तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। आज इनके लिए भी प्लीज आप मसाला चाय लाइए ना। अरे वाह, आज मेरे घर में आने के बाद पहली बार तुमने समझदारी की बात की। बता, जाओ मेरे लिए बुलाओ चाय। हाँ तारक, आप इतना प्यार से मांग रहे हैं तो जरूर आपको मिलनी चाहिए, क्योंकि कल से तो फिर
1 वीक स्ट्रिक्ट एटीएम डाइट फॉलो करना ही है। याद दिलाने की क्या जरूरत है भाई, अभी तो चाय लाओ ना। अभी लाती हूँ, बैठिए। आओ भैया आओ। हाँ जी हाँ जी। हाँ भाई पोपटलाल बताओ कैसे आना हुआ। एक मिनट। ओ अरे बोलिए बोलिए महेश भाई, क्या हाल है? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? फर्स्ट क्लास। बताइए कैसी रही दिवाली? बहुत अच्छी। क्या बात है भाई, इस बार दिवाली के बाद हमारी याद आई? वो क्या है ना, इस दिवाली में परिवार के साथ बाहर गया हुआ था। आप बताओ, इस दिवाली में अंजलि भाभी ने मिठाई खाने दी या नहीं? अरे दिवाली पे तो थोड़ी बहुत डाइट से छूट मिल ही जाती है ना। फिर तो अंजलि भाभी आपसे फुल डाइटिंग करवाएगी। बिल्कुल बिल्कुल सही भविष्यवाणी की है महेश भाई। अरे यार एक बात बताओ, इतने बड़े ज्योतिष हो तुम, इतने प्रसिद्ध हो, तो जरा मुझे एक चीज ये बता दो कि मेरी कुंडली से डाइट योग कब जाएगा भाई? ये योग तो आपकी कुंडली से कभी नहीं जाने वाला है। अरे मेहता साहब, आपके दोस्त ज्योतिषी हैं, तो जरा उनसे पूछिए ना मेरी शादी कब होगी। मेरे पास में मेरे एक पड़ोसी बैठे हुए हैं। एक खास मित्र बोलिए ना। हाँ नहीं, सिर्फ पड़ोसी नहीं है, मेरे खास दोस्त भी हैं, मेरे मित्र हैं। हाँ वो बेचारे कुंवारे हैं, शादी करना चाह रहे हैं लेकिन लड़की की तलाश पूरी नहीं हो रही, तो सवाल करना चाहते हैं तुमसे कि भाई उनकी शादी कब होगी? इसके लिए मुझे उनसे कुछ प्रश्न पूछने पड़ेंगे। अरे मैं फोन स्पीकर पे कर देता हूँ, जो भी बताना है बताइए। हाँ ठीक है। नमस्ते। नमस्ते। मैं गोल्डन क्रो अवार्ड विनर अंतर्राष्ट्रीय अखबार तूफान एक्सप्रेस का वरिष्ठ युवा पत्रकार पोपटलाल। पोपटलाल जी ये बताइए कि शादी कब होगी, ये सवाल आपके मन में कब आया? अरे भाई पोपटलाल जब से गोकुल धाम में आया तब से सवाल उसके मन में है। नहीं, मेरा मतलब ये है कि ये सवाल आज किस समय उनके मन में आया? इसका जवाब जरा मुश्किल है महेश जी, क्योंकि पोपटलाल दिन में जितनी बार सांस लेता है ना उतनी बार ये सवाल उसके मन में आता है। अच्छा, फिर तो मुश्किल है। क्या मेरी शादी होना मुश्किल है? नहीं, आपसे सिर्फ सवाल पूछ के जवाब नहीं दे पाऊंगा, आपकी कुंडली चेक करनी पड़ेगी। तो अच्छा। तो आप कल आराम से अपना नाम, जन्म स्थान और जन्म का समय SMS कर दो, मैं आपको कुंडली देखकर बता दूंगा। कल क्यों, मैं आपको अभी मैसेज कर देता हूँ, आप अभी बता दीजिए ना। ठीक है, तो मुझे SMS कर दीजिए। बस देखिए ये मैंने कर दिया मैसेज, 1 मिनट। हाँ फोन नंबर 80805 कर दिया। अच्छा ठीक है, मैं कुंडली के हिसाब से चेक करके बताता हूँ, 1 मिनट चालू रखिएगा। हाँ